देखिए, यहाँ से आज हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अपने इस चैनल पे जितने भी प्रोबेबिलिटी के जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एनडीए में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, या एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और एक बार पढ़ के देखना है। आपको मजा आता है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, वरना फिर कोई बात नहीं। ठीक। आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या करी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपके में प्रोबेबिलिटी आनी कितनी है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आप क्लास 6 से, मोस्टली जो लड़का सीबीएसई बोर्ड का होता है वो क्लास 6 से प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करता है। और आप बीएससी खत्म कर डालो, बीटेक खत्म कर डालो, आप प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होते हो। ठीक है। तो कहाँ कितना पढ़ना है और कितना रुक जाना है, उस पर बात करेंगे। मेरा मेन फोकस होगा एसएससी सीजीएल मेंस में टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो ऐड हुआ है लास्ट उसमें। ठीक है। उन्होंने अपना दे रखा है सिलेबस में, उन्होंने लास्ट में दे रखा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स को भी मैं पढ़ा दूंगा और प्रोबेबिलिटी को। बाकी चैप्टर आपने कहीं ना कहीं से पढ़ रखे होंगे, मुझे इतना विश्वास है। अगर आप मेंस की तरफ जा रहे हो, मेन चीज बचती है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में आना कितना है। अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखोगे तो वो क्या कह रहा है, ये तो सारा यहां से लेकर के यहां तक तो उसने डिफाइन कर रखा है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछा जाएगा। और देखा जाए उसमें काफी ज्यादा पोर्शन पूछे जाएंगे। ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सारा पूछा जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सारा। अब उसने प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ एक लाइन लिख रखी है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज। तो आपके 30 क्वेश्चन आने हैं। उन 30 क्वेश्चन में हो सकता है एक या मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ सकते हैं केवल। स्टैटिस्टिक्स के आ जाए वो बात एक अलग है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का एक या दो क्वेश्चन आएगा। तो एक या दो क्वेश्चन वो कौन सा हो सकता है, इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स को जानना होगा और प्रोबेबिलिटी को कुछ तरह से समझना होगा। और बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, जितना आ सकता है उसके अकॉर्डिंग रहना है। ठीक। चलिए आइए बात करते हैं आखिर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में कहूं, शायद, है ना। शायद, क्या आप परसेंटेज अभी तक आप पढ़ते आए हो तो उसकी बात कर लेते हैं। जो चांसेस होते हैं आपको किसी काम को करने के, वही प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने आपसे से कहा कि आप एग्जाम जो है, 70% चांसेस है कि लड़का 100% पास हो जाएगा, 70% चांसेस है। तो ये क्या होगी, परसेंट की बात, एक चांस की बात हो गई। और जब इसी परसेंट को हम हटाकर 100 का भाग दे देते तो भिन्न बदल जाती है। और यही जो भिन्न होती है ना, यही प्रोबेबिलिटी का काम करती है। कैसे करती है, क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज की पास होने की परसेंटेज 10% है, 10% लड़के पास हो सकते हैं इस कक्षा में। तो अगर मैंने कहा 10% लड़के पास हो सकते हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो पास होंगे। तो अगर आप परसेंटेज हटा करके 10 का भाग दे दो, 100 का भाग दे दो, तो जो भिन्न बनती है वही आपकी प्रोबेबिलिटी है, अर्थात 1/10। ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी की 1/10 प्रोबेबिलिटी है कि वे लड़के पास होंगे। इसका मतलब वही है 10%। तो अभी तक जो आपने परसेंटेज में रट्टा मारा था, 1/2 50% होता है, 1/3 आपका 33 है, 1/3% होता है। तो वही चीज है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने इस पार्ट पर काम कर रखा था कि परसेंटेज चैप्टर पर, अब आपको वही काम करना है भिन्न पर। ठीक है। हाँ, कुछ चीजें अलग होंगी, कैसे चेंज होगी वो मैं धीरे धीरे आपको आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, बहुत पुराने से चल रहा है। अगर आप देखो, शकुनी मामा के टाइम से चलता चला रहा है। वो भी पासा फेंकते थे, कहते 6 आया, 8 आया, नैला आया, दहला आया। ठीक है। या फिर जो जुआड़ी होते हैं, आप जो वो कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं अब दैला आया, अब तिक्का आया, अब चौका आया, ठीक है, अब गुलाम आया। तो ये भी सब क्या है, ये सब एक प्रकार के चांसेस है। और जहां कहीं चांसेस की बात आएगी, वहीं वहीं प्रोबेबिलिटी की बात हो सकती है। उन क्वेश्चंस पर प्रोबेबिलिटी की बात हो सकती है। चलो आओ देखते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको कुछ उसके टर्म्स को जानना होगा कि आखिर प्रोबेबिलिटी पे जब आप क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें वो लिख के दे देगा कि ये एक इवेंट है। ठीक है। या इस तरह का ये सैंपल स्पेस बन रहा है, बताओ कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं, या इसके अकरिंग इवेंट्स कितने हो सकते हैं। तो उन टर्म्सलॉजी को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर वो क्या क्या चीजें कहती हैं और क्या क्या बताती हैं। ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, प्रोबेबिलिटी के अंदर कितनी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, उनको समझते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को जानते हैं। और विश्वास मानिए, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी 100%, क्योंकि मैं आपको काफी कुछ चीजें बता दूंगा इसमें क्या क्या होता है। ये एक पहला वीडियो है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं और भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा चैनल पे,
ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला बात आती है सैंपल स्पेस। आखिर सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो, सैंपल स्पेस को अगर आपको समझना है ना, सैंपल स्पेस क्या चीज होती है, तो जैसे जो नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कहने का मतलब क्या हो सकता है? जैसे अगर मैंने कहा एक कॉइन मैंने उछाला, समझना ध्यान से, जैसे मैंने एक कॉइन उछाला हवा में, टॉस होता है, तो क्या कहते हैं, हेड आया कि टेल, तुक्का मारते हैं, चांस लगाते हैं। तो मैंने क्या कहा, जहां कहीं भी आप चांस लगाओगे, जहां कहीं भी आप पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करोगे, वहीं कहीं प्रोबेबिलिटी लग सकती है। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, तो अब यहां पर जैसे ही सिक्का हवा में गया, वैसे ही वहां पर इवेंट, इवेंट मतलब घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं? तो जब सिक्का धरती पर आएगा, जमीन पर आएगा, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये कितने स्पेस, कितने इवेंट्स पॉसिबल है? तो यहाँ पर दो पॉसिबल इवेंट्स हैं कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। जो टोटल नंबर ऑफ, जैसे एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा कोई डाइस है, छोटे छोटी चीजों से समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने शायद पढ़ भी रखी होंगी पहले भी, लेकिन एक बार मैं इन चीजों को बताकर आपको प्रोबेबिलिटी पूरी रिवाइज करा दूंगा छोटे स्तर से। जैसे मैंने आपने कहा, आपने कोई डाइस फेंका, ठीक है, कोई पासा फेंका, तो जब आपने पासा फेंका, तो जब आपने उसको फेंका, तो कितने इवेंट्स हो सकते हैं कि उसके अंदर आ सकता है? तो आप कहोगे कि भाई एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, बस। तो इसके टोटल इवेंट्स कितने पॉसिबल है? अभी वो पास कुछ आया नहीं है, अभी आपने सिर्फ पासा फेंका है, तो आने की संभावनाएं क्या क्या है? तो इन 6 अंकों के आने की संभावना है। तो यहां पर जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है, वो क्या क्या है? यहाँ पर सैंपल स्पेस हेड और टेल का है, यहाँ पर सैंपल स्पेस कितना है? 6 अंकों का सैंपल स्पेस है, मतलब इनमें से कोई भी इवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है? 2। और यहाँ पर सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है बेटा? 6। 6 इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आगे बात करूं, जैसे मैंने कहा कार्ड, कार्ड आप जानते हो, कार्ड पर वो पत्ते खेला होगा, फूफा उफा खेला करते थे शादी वादी बारातों में, देखा होगा, 52 पत्ते होते हैं, ठीक। तो आपने 52 पत्ते हैं, आपने क्या किया, 52 पत्तों में, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में सही से कि कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे क्या होता है उसके अंदर, जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो समझे। जैसे 52 पत्ते हैं, तो मैंने कार्ड को क्या किया, एक प्रकार से स्कफल किया, बहुत तेजी से किया, और फिर उसके सामने मैंने क्या किया, वो सारे कार्ड फेंक दिया आपके सामने। तो अब मैंने कहा एक कोई कार्ड पिक कर लो, तो जो पिक करोगे वो बात की बात है, आपके सामने इवेंट्स कितने हैं, आप कितने इवेंट्स को देख सकते हो? तो आपके सामने 52 इवेंट्स है, 52 में आप कोई भी कार्ड उठा सकते हो। तो आपके सामने जो सैंपल स्पेस होगा, वो क्या होगा, 52 का होगा। तो कुल मिलाकर सैंपल स्पेस क्या चीज होती है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी ऐसी घटना जिसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जो जो चीजें संभव हैं, उन सभी एक्सपेरिमेंट्स का। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद इट। अर्थात जितने भी इवेंट पॉसिबल होते हैं, उन्हें हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। किसी भी उस पर्टिकुलर इवेंट पे, कार्ड फेंके तो कार्ड के जितने इवेंट पॉसिबल है, डाइस फेंका तो डाइस के जितने इवेंट पॉसिबल है, क्वाइन फेंका तो क्वाइन के जितने सैंपल इवेंट पॉसिबल है, वो सारे, ठीक है। अब बात आती है इवेंट्स की, कि आखिर इवेंट क्या चीज होती है। तो अगर हम इवेंट्स की बात करें कि इवेंट्स क्या चीज होती है, तो आप एक चीज ये देख सकते हो, देखो, जैसे ये जो आपने जो सैंपल स्पेस था ना, तो कौन कौन से इवेंट्स हो सकते थे? वही इवेंट्स, जैसे हेड आएगा कि टेल, तो हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है। आपने एक पासा फेंका, तो 6 आउटकम आ सकते थे, एक आ सकता था, दो आ सकता था, तीन आ सकता था, तो भाई वो क्या है, वो एक इवेंट है। तो इस तरह से ये इवेंट्स की बात हो गई। तो आप अगर आप ये कहो कि सैंपल स्पेस और इवेंट्स, तो लगभग एक बात है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। बस इसको सबसेट क्यों बोला है, आपको पता होगा, एक सेट होता है, एक सबसेट होता है। तो सेट होता है बड़ा सा सेक्शन, उसका एक छोटा सा सेक्शन निकालते हो, वो सबसेट हो जाता है। तो सेट तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, सब कुछ, जितने भी पॉसिबल इवेंट्स है, सारे के सारे सैंपल स्पेस हो गया। अब उनमें से कुछ इवेंट्स मुझे लेने हैं। अब उनमें से कुछ इवेंट्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने एक पासा फेंका था भाई, उस पासे में 6 चीजें आ सकती थी, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता था। सांप सीढ़ी खेल रहे थे, ठीक है, सांप तीसरे नंबर पर था और चौथे नंबर पर सीढ़ी थी। तो हम क्या कहते हैं जब पासा फेंकते हैं? तो पासा फेंका, हमने कहा 4 आ जा, 4 आ जा, 4 आ जा, ठीक। तो वो जो 4 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, कि वो 4 कैसे आएगा, तो वो जो 4 आ रहा है, वो एक इवेंट है आपका। कौन सा इवेंट है? उन 6 में से एक इवेंट है। वो जो 4 आ रहा है ना, वो क्या है, 6 में से कोई एक इवेंट है। तो वो क्या है, वो इवेंट है। इस इवेंट को आप क्या कह सकते हो, वो आप चाह रहे हो कि ये चीज आ जाए, वो कैसा इवेंट हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, कि आप चाह रहे हो 4 आ जाए। लेकिन 3 आ गया,
तो वो क्या हो गया, अनफेवरेबल इवेंट हो गया। कैसे 3, क्योंकि 3 पर तो सांप था, सांप ने काटा ना, आप सीधे 1 पर पहुंच गए वापस। ठीक है, तो 3 क्या है, अनफेवरेबल इवेंट है। तो इवेंट्स के कई टाइप्स होते हैं, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको सेशन और सही समझ में आएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स की। देखो इवेंट्स का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वो जो घटनाएं होती है वो सारी इवेंट्स ही हैं। अब इवेंट्स भी कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे सर्टेन और श्योर इवेंट्स हो सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड इवेंट्स हो सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट ये दो है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इनको जरा समझना बहुत कायदे से। सबसे पहले बात करते हैं सर्टेन और श्योर इवेंट्स क्या होते हैं। सर्टेन और श्योर इवेंट्स ऐसे होते हैं, एक दिन मरना सबको है, ये क्या है, सर्टेन बात है, अपने आप में बिल्कुल फिक्स बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये क्या है, ये होना ही होना है। तो एक प्रकार का ये क्या है, सर्टेन इवेंट है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां ऐसी एक चांसेस, एक ऐसा परसेंटेज जो अपने आप में कंप्लीट हो। अपने आप में कंप्लीट क्या है, 100%। तो मैंने कहा इस लड़के ने मैथ्स में 100% मार्क्स कंप्लीट करे, तो ये श्योर इवेंट है कि हाँ भाई श्योर इवेंट है, इसने 100% कर लिए। अर्थात इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जब आप परसेंटेज हटाओगे 100 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। तो जो श्योर इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 कही जाती है, या फिर परसेंटेज में उस बात को 100% बोला जाता है कि हाँ भाई ये 100% बात हुआ, 100% हो जाएगा। तो जब आपने कह दिया कि 100% होगा, मतलब वो श्योर होगा। तो अगर श्योर होगा, तो अगर मैं इस बात को ऐसे भी कह दूं कि भाई तुम्हारी पास होने की, इस बार सीजीएल क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका मतलब आप पास कर जाओगे, 100% पास करोगे। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स ये है कि आप अभी तो मटर गश्ती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम टाइम जब आए तब उस टाइम से देखो कि अरे यार प्रोबेबिलिटी भी एक चैप्टर था, इसको खत्म कर लेते हैं एक दिन में, तो वो एक दिन में वहां पर नहीं खत्म हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जब इम्पॉसिबल इवेंट है तो उस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है, परसेंटेज कितने खत्म होने के, 0% चांसेस है। तो जब 0% चांसेस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप परसेंटेज हटाओगे, 100 का भाग लगाओगे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। तो अगर मैं कह दूं प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब खत्म कहानी, कोई संभावना नहीं है। प्रोबेबिलिटी 1 कह दूं तो इसका मतलब 100% संभावना है। अब आप एक चीज जानते हो, कोई भी जो चांसेस होता है वो क्या होता है, 0% से लेके 100% के बीच में होता है। अगर मैं ये कह दूं 110% चांसेस है तुम जीत जाओगे, हाँ भाई जीत जाओगे। अगर मैं 100 भी बोलता तब भी वही बात थी। अगर मैं कहूँ 120% चांसेस है तुम जीत जाओगे, तो 120% चांसेस है, क्या मतलब हुआ, कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा हूं कि 100% चांसेस है। क्यों, क्योंकि चांसेस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो 100 की कैटेगरी में एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही बेटा प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि आप परसेंटेज हटाओगे 0 हो जाएगा, और यहां पर परसेंटेज हटाओगे 1 हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की, वो 1 से लेके 0 के बीच में होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन होगी। 0 कब होगी, जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। 1 कब होगी, जब वो सर्टेन इवेंट होगा या श्योर इवेंट होगा। अब बात आती है कंपाउंड इवेंट की, क्या होती है। कंपाउंड इवेंट कहने का मतलब हो गया कि 70% चांसेस है, 50% चांसेस है, फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, तो वो कंपाउंड इवेंट्स हो गए। तो ये हो गया श्योर, ये हो गया इम्पॉसिबल, और ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मिक्स होता है, तो कंपाउंड इवेंट्स हो गए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत ध्यान से सुनना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या चीज है। ठीक है,